ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पापा खड़े हैं और अपना पता टिकरी बॉर्डर की जो भी नई अपडेट आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की अपनी पूरी कोशिश रहा है। और आज की जो बड़ी अपडेट है, आज की जो बड़ी न्यूज़ है वह यह है कि सरकार के साथ आज जो मीटिंग होनी थी 9 दिसंबर की, जिसकी हर इंसान की नज़र थी उस मीटिंग पर, वह मीटिंग कैंसिल होगी। यानी सरकार के साथ आज किसानों की मीटिंग नहीं होगी, लेकिन किसानों के जितने नेता हैं आपस में, खाप के नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता, उनकी आपस में मीटिंग जरूर चल रही सिंगू बॉर्डर पर। और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र नैन जी अपने साथ में है। इन तक पूछांगे क्योंकि ये भी पहले दिन तक 27 तारीख तक टिकरी बॉर्डर पर पूरी स्टेज हैंडल का काम कर रहे हैं, पूरा बायोडाटा उनका ले रहे हैं। तो राम राम जी। ए टू जेड न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को राम राम। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो दिन रात लगातार यहाँ डटे हुए हैं। जो बड़ा मीडिया है वो मीडिया इस किसान की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाए हुए है। आज के दैनिक जागरण पत्र में भी ये लिखा हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कल का जो चक्का जाम था वो ऐसा पद रहा। मैं उनके आज के किसानों ने अखबार का, दैनिक जागरण का होली जला करके जो कहा है उसका बहिष्कार किया अखबार का। वो किसान की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं चंद लोग। आप लोग देख ही रहे हो दिन रात से। आपने कहा 27 तारीख से मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से टिकरी बॉर्डर की कहा था जी मैंने 27 तारीख। हाँ ना, इससे पहले भी मैं 6 तारीख से दुष्यंत चौटाला जी का निवास का घेराव किया है। मैं लगातार 6 तारीख से आज तक 1 घंटे के लिए भी घर नहीं गया हूँ। उस दिन रात सड़क पर सोने का काम करते हैं। इस किसान बिरादरी के लिए हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे ना रहे इस बात की हमें कोई परवाह नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जो 3 काले कानून सरकार ने पास किए हैं, हम इन कानूनों को वापस करवा करके ही जाएंगे। देश का किसान कोने कोने से, पहले ये मुहिम पंजाब के नाम से चलती थी, पंजाब का आंदोलन है, उसके बाद हरियाणा, आजकल इस स्टेज के माध्यम से 8 प्रदेशों के किसान तो संबोधित कर चुके हैं जो यहाँ हमारे से दूर हैं। केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम तक के कल जो भारत का पूर्ण बंद था। मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से जो मेरे किसान पीछे गांव में बैठे हुए हैं उन सभी को भी बता देना चाहता हूं कि मेरे छोटे से छोटे कमेरा वर्ग ने लेकर के बड़े से बड़े व्यापारी वर्ग तक का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने कल पहले दफ़ा इस किसान वर्ग के लिए पूर्ण रूप से बंद में वो समर्थन किया, उसके लिए उनका सभी का धन्यवाद है। और जो आज की मीटिंग चली हुई है किसानों के सभी वर्गों की, सरकार के साथ मीटिंग कैंसिल क्यों होगी? सरकार के साथ मीटिंग इसलिए कैंसिल की गई कि कल अमित शाह ने किसानों को बुला करके मीटिंग की थी राजकोट को, उसमें भी वही ढाई बात रहे, कोई भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। जो कि तो डटी हुई है। किसानों ने इस बात का विरोध किया कि हम बार बार मीटिंग में नहीं जाएंगे। आज अपनी एक मीटिंग ले रही है उस पर सिंधु बॉर्डर पर, वहाँ जो रिजल्ट होगा आप लोगों को 1-2 घंटे के बाद बता दिया जाएगा। अमित शाह ने अचानक मीटिंग क्यों बुला ली? क्या चल रहा है उनके मन में? अमित शाह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब की तो सांसें फूल चुकी हैं, इनके तो बस की बात रही नहीं है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह से भी कई बार मिलते रहे। अब उनको ये था कि मैं हरियाणा प्रदेश के, पंजाब के प्रदेश के किसानों को किसी तरह से समझा बुझा करके शांत कर दूंगा, लेकिन इन सभी किसानों ने अब प्रण कर लिया है कि जो भी ये कानून पास किए हैं कोरोना महामारी का बहाना लेकर के, उस समय पास किए गए थे, ये आनंद फानन में पास किए गए थे। ये किसान इस मोदी साहब से पूछना चाहता है कि जो ही जैसे ही पास किया था उसी तरह से इसको वापस कर दे, वरना तो किसान डटा हुआ है। ये सर्दी से, गर्मी से, किसी भी तरह के मौसम से घबराने वाला नहीं है। ये धरती पुत्र है, ये मिट्टी में मिट्टी होकर के काम करने वाला इंसान है। इसको किसी भी तरह के कोई भी शासन प्रशासन, कभी कहते हैं कि इतनी मिलिट्री ला दी, इतनी फोर्स ला दी है, गोली एक बंदूक से एक ही निकलती है, फोर्स चाहे कोई सी भी हो। ये किसान अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की जो आज मीटिंग चल रही है सिंगू बॉर्डर पर, मतलब आपने क्या लगा भाई अब फिलहाल अंतिम और निर्णायक फैसला लिया जाएगा किसानों की तरफ से? मीडिया क्योंकि बार स्टेज पे एक के बात आ रही है कि या तो फूल माला पैर का जावांगे और नहीं तो फोटो पे माला लगेगी। हाँ, ये सभी संगठनों के अगुवा नेता हैं जो पहले भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कई तरह के आंदोलन हो चुके हैं पिछले, आप सभी पता है। उन आंदोलनों के बड़ी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद कुछ अगुवा नेता उस आंदोलन को ख़त्म करने का काम करते थे। अब की बार उन सभी नेताओं पर भी पैनी निगाह रखे हुए हैं अपने सभी संगठनों के नेता।
मैं उन सभी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के सरकार के बहकावे में नहीं आने देंगे। अगर वो अगवानी नेता बिक भी जाते हैं मान लीजिए, फिर भी ये भोला भाला किसान जब तक अपना हक नहीं ले लेगा वापस नहीं हटेगा। क्योंकि देखो आपने बात कही भाई बिक भी जाते हैं, लेकिन ये लाखों किसानों का जो भरोसा वो जो अग्रणी किसान नेता हैं उनका भरोसा ही नहीं पहने। वो एक प्रकार से भगवान के बराबर मान रखे भाई, जो मतलब अपन अगवानी कर रखे हैं। जो मेरी माताएं बहनें जो या मेरे बुजुर्ग जो किसी कारण से यहाँ नहीं पहुँच सके परिस्थितियों के कारण, वो जो घर पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे आश्वासन दिला देना चाहता हूँ कि जो मेरे ऊपर हरियाणा प्रदेश के किसान ने जो किसान की अगुवाई की जिम्मेदारी दी है, मैं पूर्ण रूप से इस अगुवाई को निभाने में सक्षम रहूँगा। किसी भी तरह की इस कौम के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो पगड़ी सिर पर दी गई है, उसको बिकने और झुकने नहीं दूंगा। मेरा ये अपना विश्वास है। बाकी सभी किसान साथियों से भी मैं अपील करूँगा कि जो लाखों किसान इस धंधे में लगे हुए हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं, इस किसानी की कौम को जो सरकार ने कानून बना करके किसानी को ही खत्म करने का काम किया जा रहा है, उस किसानी को बचाने के लिए चाहे हमारे को कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितने किसान लगातार बलिदान दे रहे हैं, 4-5 किसान शहीद हो लिए हरियाणा के, पंजाब के भी 4-5 हो लिए। कल रात टिकरी बॉर्डर पर शहीद हुए हैं और धरना आंदोलन में बेलर खत्म भी नहीं हो जाई है। तो आप जो किसान नेता है वो क्या आवाज़ उठा रहे हैं जो शहीद हुए हैं उनके सरकार के खिलाफ? ये बेलदरखा की बजाय जो मेरे वो अपनी तहसील का काम उजाना है। उजाना में कल 3 बजे ये जो पुतले फूके जा रहे थे, उसमें खुशी के माहौल में वो नाच कूद रहा था। 60 वर्ष का हमारा किसान था, उसकी हार्ट अटैक की वजह से या किसी कारण से वो जो मौत हुई है, मैंने उस पर दुख भी प्रकट किया है, शोक संगत परिवार को लिख भी भेजा है। जैसे भी हमारे से बन सकेगा, किसान सरकार से तो 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी की मांग की है। जितने भी हरियाणा पंजाब के किसान इस आंदोलन में शहीदी का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, हम उनके स्टैचू वगैरह जो भी है वो आगे की बातें हैं लगाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे यहीं के लिए एक स्टेज से अपने हरियाणा के विधायक ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा देने की वो उनकी अपनी निजी कोशिश की है। हमने उनका विधायक किया, बलराज कुंडू जी ने कल स्टेज के माध्यम से किया है। जो भी किसान इस बाकी विधायक क्यों नहीं आ रहे? मैं हरियाणा प्रदेश के जितने भी किसान से संबंधित विधायक, एमपी, एमएलए हैं, चाहे वो कैबिनेट में मंत्री भी हों, मैं उनसे एक अनुरोध ही कह लीजिए करूंगा अब तो कि वो अगर उनके अंदर किसी भी तरह का किसानी का खून दौड़ रहा है उनकी रगों के अंदर, उनको अपने त्याग से पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कि जो ये ज्वाला, ये महासंग्राम, ये कुंभ का मेला कह लीजिए इसको, जो किसानों का लगा हुआ है, अगर वो इसमें आज भी शामिल नहीं हुए, इसमें आहुति ना डाल सके, तो फिर उन पर किसानी होने का धिक्कार है। रही बात जिस तरह भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, आप जैसे हैं और भी खाप नेता है भाई, मैं तो ये कहूँ वो इकट्ठे होगा, वो क्यों तो नहीं दबाव बनाते उनके ऊपर? क्योंकि वोट मांगा जब भी तो आप जैसे बड़े बड़े जो आदमी उन आगे डाओ हैं, ये वोट मांगना है तो भाई वोट दिलाओ और साथ में जाऊँ भी, आज उनके स्थितियाँ है क्यों नहीं आगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अपने निजी बुलावे पर जितनी भी हरियाणा प्रदेश की खापें हैं, वो पूरी की पूरी खापें इस आंदोलन में शामिल हुई। मैंने उनका आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी धन्यवाद किया और आज भी जो साथी देखने से वंचित रह गए किसी कारणों से, उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी हरियाणा की खापें हैं, उन्होंने सभी की सभी खापों ने इकट्ठा होकर के जो कल बंद में सहयोग की है, वो काबिले तारीफ है। बहुत ज़्यादा जहाँ गाँव से एक भी व्यक्ति नहीं निकलता था, हज़ारों की संख्या में उन लोगों ने जाम करने का काम किया, सहयोग किया है। वो बढ़ चढ़ करके मेरे अपने गृह जिला जींद में उचाना खाप ने, नरवाना के नैन खाप ने, मोर खाप ने, जितने भी खाप नरवाना खाप हैं, सभी ने राम निवास से गढ़ोला टुहाना से जो विधायक हैं देवेंद्र बबली जी, सभी का निवास का घेराव किया, उनसे व्यक्तिगत रूप में भी मिलकर काम किया है। अगर हम इन्हीं खापों के द्वारा आप लोगों को वोट दे करके विधानसभा में पहुँचाने का काम किया था, आप लोग अगर इस स्थिति में किसान का साथ नहीं दोगे तो आपको गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जो पंचायत की परंपरा होती है उसके तहत उन्होंने यहाँ तक की धमकी दे दिया कि आपका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। ये सिर्फ धमकी करके भी दिखाऊंगा ये काम। देखो, उनको किसान तो कह सकते हैं जी, उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नहीं भाई, इतना तो क्रेश कहाँ गाँव में आवाज जरूरत है भाई बढ़न की। गाँव में आने की आपको बता देता हूँ, कल परसों की बात है, जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, करनाल के पाड़ा गाँव में उनका प्रोग्राम था, हेलीपैड की तैयारी की हुई थी, स्टेज लग गया था, माइक लगा दिए गए थे। गाँव वासियों ने उसकी स्टेज उखाड़ दी गई है, हेलीपैड से वो ब्लॉक उखाड़ दिए गए हैं, लेकिन उसका कार्यक्रम वहाँ नहीं होने दिया। ये भी एक किसान की जो आंदोलन है, जागृति आ चुकी है। मेरे अपने क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो देवेंद्र बबली है, चाहे हमारी सांसद जी थी वो
उन सभी को गांव में बोर्ड लगा दिया कि बाकायदा या तो किसान के साथ या फिर वो गांव में एंट्री बंद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान साथी। भाई आपने सुन लिया, एक बड़ी खबर है एक बड़ी खबर है, टिकरी बॉर्डर पापा खड़े हैं। और बड़ी खबर ये है, आज जो किसानों की सरकार के साथ मीटिंग होनी थी वो मीटिंग रद्द कर दी गई, क्योंकि कल शाम ने अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई थी किसानों की, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकले, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आका। वो ये पहले वाली बात और कहा गया कि भाई हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर किसानों की जो मीटिंग है वो चल रही है। उसका क्या फैसला होगा, जो अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचावांगे। जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में शेयर करते रहो। जितने किसान साथी घर बैठे सबसे रिक्वेस्ट है भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉर्डर पर पहुँचो। किसानों के आंदोलन की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में हिस्सा लो। जय जवान।